चुनरिया रंगाली हो श्याम सांवरे के रंग की। नैनी चुनरिया रंगाली श्याम सांवरे के रंग की। शाम रात दिन श्याम श्याम बोलूं, खाटू श्याम आए नाम जब मैं मुख को खोलूं। हाँ, सुबह शाम रात दिन श्याम श्याम बोलूं, खाटू श्याम आए नाम जब मैं मुख को खोलूं। सावरे सलोने के रंग में रंग गई हूँ, खाटू वाले श्याम की दीवानी हो गई हूँ, खाटू वाले श्याम की दीवानी हो गई।
खाटू श्याम मेरे तन मन में जीवन बिता दूं मैं श्याम के भजन में। बस गए हैं खाटू श्याम मेरे तन मन में जीवन बिता दूं मैं श्याम के भजन में। भाग्य खुले हैं जब से, भाग्य खुले हैं जब से इनके संग हुई हूँ। खाटू वाले श्याम की दीवानी हो गई हूँ, खाटू वाले श्याम की दीवानी हो गई हूँ, खाटू वाले श्याम की दीवानी हो गई हूँ, खाटू वाले श्याम की दीवानी हो गई हूँ। देव है ये कलयुग के श्याम सबके स्वामी, हार के सहारे है शीश के है दानी। देव है ये कलयुग के श्याम सबके स्वामी, हार के सहारे है शीश के है दानी। भक्त पुराने सारे, भक्त पुराने सारे, मैं नहीं हूँ। खाटू वाले श्याम की दीवानी हो गई हूँ, खाटू वाले श्याम की दीवानी हो गई हूँ, खाटू वाले श्याम की दीवानी हो गई हूँ, खाटू वाले श्याम की दीवानी हो गई हूँ।
अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम् अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभं रामनारायणं जानकी वल्लभं। कौन कहता है भगवान खाते नहीं, कौन कहता है भगवान खाते नहीं। देर शबरी के जैसे हम खिलाते नहीं, देर शबरी के जैसे हम खिलाते नहीं। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम् अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभं रामनारायणं जानकी वल्लभं। कौन कहता है भगवान आते नहीं, कौन कहता है भगवान आते नहीं। तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम् अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभं रामनारायणं जानकी वल्लभं। कौन कहता है भगवान नाचते नहीं, कौन कहता है भगवान नाचते नहीं। गोपियों की तरह तुम नचाते नहीं, गोपियों की तरह तुम नचाते नहीं। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम् अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभं रामनारायणं जानकी वल्लभं। कौन कहता है भगवान सोते नहीं, कौन कहता है भगवान सोते नहीं। माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं, माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम् अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभं रामनारायणं जानकी वल्लभं। नाम जपते चलो काम करते चलो, नाम जपते चलो काम करते चलो। हर समय कृष्ण का ध्यान करते चलो, हर समय कृष्ण का ध्यान करते चलो।
अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम् अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभं रामनारायणं जानकी वल्लभं याद आएगी उनको कभी ना कभी याद आएगी उनको कभी ना कभी कृष्ण दर्शन तो देंगे कभी ना कभी कृष्ण दर्शन तो देंगे कभी ना कभी जय 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 हो श्री राधे देवी जय हो श्री राधे जय जय श्री राधे जय 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 श्री राधे राधे कृपा बरसा दे पूरी आस करा दे श्याम से मिलवा दे तेरी जय हो श्री राधे जय जय श्री
हरे कृष्ण। प्रिय भक्तों, लीलाधारी श्री कृष्ण प्रभु ने अनेकों लीलाएं की। पूतनावध, वकासुरवध, कालिया नाग के फन पर नृत्य, मूर दैत्य का संहार इत्यादि अनेकानेक लीलाएं प्रभु के द्वारा की गईं। उन्हीं में से एक लीला है गोकुल से सभी लोगों से बिछड़न, राधा रानी से बिछड़न, माता यशोदा नंद बाबा से बिछड़न। जैसे ही अक्रूर जी का रथ नंद महल के सामने आता है, सभी गोकुल वासियों का मन अशांत हो जाता है। माता यशोदा, नंद बाबा, राधा रानी सहित गोकुल के सभी ग्वाले और गोपिन, ब्रिज की गलियां सभी कान्हा से बिछड़ने की वजह से रोने लगते हैं। प्रिय भक्तों, मैं रितेश मिश्रा इस भजन के माध्यम से इस घटना चक्र को आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। आशा है मेरा ये छोटा सा प्रयास आपको पसंद आएगा। हरे कृष्ण। राधा रोती हैं, श्याम रोते हैं, ब्रिज की सारी गोपियां और ग्वाल रोते हैं। राधा रोती है और श्याम रोते हैं, ब्रिज की सारी गोपियां और ग्वाल रोते हैं। हाल बुरा है ब्रिज का ये देखे दुनिया सारी, आंखें भरी है राधे की ये देखे कृष्ण मुरारी। हाल बुरा है ब्रिज का ये देखे दुनिया सारी, आंखें भरी है राधे की ये देखे कृष्ण मुरारी। बिन मुख से बोले कई सवाल होते हैं, ब्रिज की सारी गोपियां और ग्वाल रोते हैं। राधा रोती है, श्याम रोते हैं, ब्रिज की सारी गोपियां और ग्वाल रोते हैं। माता यशोदा तो जैसे पत्थर के समान खड़ी होकर आंसू बहा रही होती हैं। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था, उनका हृदय व्याकुल हुआ जा रहा था। ठीक वही स्थिति नंद बाबा की थी। उनका धीरज टूटा जा रहा था, क्योंकि उन्हें अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय लल्ला उनसे बिछड़ रहे थे। माता यशोदा एकटक देखे, झरझर नीर बहाए, कोने में बैठे नंद बाबा का धीरज टूटा जाए। माता यशोदा एकटक देखे, झरझर नीर बहाए, कोने में बैठे नंद बाबा का धीरज टूटा जाए। कुछ सूझ रहा है ना मन को, कैसे समझाए अपने दिल को। बिछड़ रहे कान्हा सब बेहाल होते हैं, ब्रिज की सारी गोपियां
और ग्वाल रोते हैं, राधा रोती है, श्याम रोते हैं, ब्रिज की सारी गोपियां और ग्वाल रोते हैं। ब्रिज की गलियां, सारी गोपियां और ग्वाले, सभी लोग हताश और परेशान हैं। चारों ओर दुख का माहौल बना हुआ है। सब अपने श्याम प्रभु से बिछड़ने के वियोग में रो रो कर पागल हुए जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है मानो पूरा ब्रिज रो रहा है, गायें रो रही हैं, ब्रिज की गलियां सूनी पड़ी हैं। सभी गोपी और ग्वाले बोल रहे हैं, ना जाओ बनवारी। ब्रिज के ग्वाले बोल रहे हैं, ना जाओ त्रिपुरारी। तुझ बिन मेरा मुश्किल जीना, रुक जाओ त्रिपुरारी। ब्रिज के ग्वाले बोल रहे हैं, ना जाओ त्रिपुरारी। तुझ बिन मेरा मुश्किल जीना, रुक जाओ बनवारी। कैसे कटेंगे मेरे रात और दिन, कुछ भी ना अच्छा होगा तेरे बिन। रो रो कर सूखी अखियां बुरे हाल होते हैं। ब्रिज की सारी गोपियां और ग्वाल रोते हैं, राधा रोती है, श्याम रोते हैं, ब्रिज की सारी गोपियां और ग्वाल रोते हैं। प्रिय भक्तों, राधा रानी की आंखों के सामने अंधेरा छाया हुआ था। वो बिल्कुल जड़वत स्थिति में चुपचाप खड़ी थीं और कन्हैया को बिन पलक झपकाए एकटक देख रही थी। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे उनके अश्रु सूख चुके हों। राधा रानी की स्थिति को देख ऐसा प्रतीत हो रहा था कि सारे पेड़ पौधे जो अपनी हरियाली से सभी को छाया देते हैं, वो भी राधा कृष्ण के वियोग में सूख गए हों। आखिरकार वो समय भी आ जाता है जब राधा रानी को अंतिम प्रणाम करके श्री कृष्ण रथ पर सवार हो जाते हैं और रथ का पहिया आगे बढ़ने लगता है। रथ का पहिया जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था, वैसे वैसे राधा जी का हृदय असीम वेदनाओं को सहन कर रहा था। राधा रानी के हृदय में प्रभु की वो सारी लीलाओं के दृश्य एक एक करके स्मरण होने लगे। राधा रानी ने कहा, छोड़ के ऐसे क्यों जाते हो, अब क्या होगा मेरा। मुझको ऐसे छोड़ ना जाओ, क्या जाएगा तेरा।
से क्यों जाते हो, अब क्या होगा मेरा। मुझको ऐसे छोड़ न जाओ, क्या जाएगा तेरा। धुन मुरली की कौन सुनाएगा, ब्रिज की गलियों से माखन कौन चुराएगा। तुम बिछड़ रहे मुझसे कई मलाल होते हैं, ब्रिज की सारी गोपियां और ग्वाल रोते हैं। राधा रोती है, श्याम रोते हैं, ब्रिज की सारी गोपियां और ग्वाल रोते हैं। हरे कृष्ण भक्तों, वृंदावन में एक कपड़े के व्यापारी रहते थे जिनका नाम था धनी राम। उनका व्यापार बहुत दूर तक फैला हुआ था। वृंदावन के धनी लोगों में उनकी गिनती होती थी। सेठ धनी राम का हृदय भी बहुत विशाल था। वह श्री कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे। वह सदा श्री बिहारी जी के मंदिर जाते और अपने दुकान से ठाकुर जी का वस्त्र मंदिर पहुंचाते। जरूरतमंदों को दान पुण्य करते और हमेशा श्री कृष्ण के नाम का सुमिरन करते थे और हाथ जोड़कर कहते थे, शाम सवेरे रटता हूँ तेरा नाम सांवरे, शाम सवेरे रटता हूँ तेरा नाम सांवरे। रटते ही बन जाते बिगड़े काम सांवरे, रटते ही बन जाते बिगड़े काम सांवरे। शाम सवेरे जपता हूँ तेरा नाम सांवरे, शाम सवेरे जपता हूँ तेरा नाम सांवरे। रटते ही बन जाते बिगड़े काम सांवरे, रटते ही बन जाते बिगड़े काम सांवरे। शाम सवेरे जपता तो उनका नाम सांवरे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। पितृवाद स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। ठाकुर जी की कृपा से धनी राम जी का कारोबार बहुत अच्छा चल रहा था, पर अंदर ही अंदर सेठ जी को एक चिंता खाए जा रही थी। वो चिंता यह थी कि उनके विवाह के 8 वर्ष बीत जाने के बाद भी उन्हें संतान की प्राप्ति नहीं हुई थी, जिसके कारण सेठ धनी राम की पत्नी शांता बहुत शुभ रहती थी और हमेशा सेठ धनी राम जी को कहती, आप रोज बिहारी जी के मंदिर जाते हैं, रोज उनको वस्त्र पहुंचाते हैं, दान पुण्य करते हैं, पर बिहारी जी को आपकी कोई चिंता नहीं। हमारी शादी को 8 वर्ष बीत गए। इन 8 वर्षों में कोई ऐसा दिन नहीं कि आप बिहारी जी के मंदिर नहीं गए हों। फिर भी बिहारी जी आपकी एक नहीं सुनते। फिर सेठ धनी राम ने शांता को कहा, जहां प्यार होता है वहां व्यापार नहीं होता प्रिय। ठाकुर जी की तस्वीर को देखते हुए सेठ धनी राम कहते हैं,
इस धरती के सब जीवों में है बस तेरा बसेरा। तुझसे ही मेरी रात है होती, तुझसे है होता सवेरा। इस धरती के सब जीवों में है बस तेरा बसेरा। तुझसे ही मेरी रात है होती, तुझसे है होता सवेरा। तेरा करूं दिन रात मैं गुणगान सांवरे, तेरा करूं दिन रात मैं गुणगान सांवरे। रटते ही बन जाते बिगड़े काम सांवरे, रटते ही बन जाते बिगड़े काम सांवरे। शाम सवेरे रटता हूँ तेरा नाम सांवरे, शाम सवेरे रटता हूँ तेरा नाम सांवरे। धीरे धीरे समय गुजर रहा था। धनी राम जी प्रभु भक्ति में लीन रहते थे। सोते जगते उठते बैठते प्रभु नाम का सुमिरन करते रहते थे। यह सब देखकर उनकी पत्नी शांता एक दिन बहुत क्रोधित हो गई और धनी राम जी को बोली, बंद करो ये आडंबर, बिहारी जी कुछ नहीं करेंगे। आप रोज रोज मंदिर जाना छोड़िए और किसी अच्छे डॉक्टर से परामर्श लीजिए। ऐसा कब तक चलेगा? क्या हम निसंतान ही रहेंगे? धनी राम जी बोले, सब प्रभु के हाथ छोड़ दो, बस प्रभु नाम का सुमिरन करो शांता, हमारे बिहारी जी सब ठीक करेंगे। शांता को क्रोध आ गया और वो गुस्से में आकर बोली, यदि तुम मंदिर जाओगे तो मैं नदी में कूदकर अपने प्राण त्याग दूंगी। उस दिन धनी राम जी अपने पत्नी के व्यवहार से बहुत दुखी हो गए और मंदिर नहीं गए। प्रभु के श्रृंगार का समय हो रहा था और धनी राम जी प्रभु के तस्वीर के सामने बैठकर रो रहे थे। अश्रु की धारा झरझर उनके आंखों से बह रही थी। उधर मंदिर के पुजारी बिहारी जी को वस्त्र पहनाकर श्रृंगार कर रहे थे, तो वो वस्त्र बिहारी जी के प्रतिमा से नीचे गिर जाता। ऐसा लग रहा था मानो ठाकुर जी बिना धनी राम के वस्त्र को पहने श्रृंगार ही नहीं करेंगे। मंदिर का पट बंद था। ठाकुर जी का दर्शन करने के लिए बाहर भक्तों की कतार लगी थी। ठाकुर जी की प्रतिमा को देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो ठाकुर जी कह रहे हों, भक्त मेरा है भूखा प्यासा, मैं कैसे खा सकता हूँ, उसके दुख को मिटा कर ही मैं तो भोजन पा सकता हूँ। भक्त मेरा है भूखा प्यासा, मैं कैसे खा सकता हूँ, उसके दुख को मिटा कर ही मैं तो भोजन पा सकता हूँ। मैं करूँगा तेरा उद्धार बाबुले, मैं करूँगा तेरा उद्धार बाबुले। पूजा हुई है तेरी स्वीकार बाबुले, पूजा हुई है तेरी स्वीकार बाबुले। शाम सवेरे जपता तू मेरा नाम बाबुले, शाम सवेरे रटता तू मेरा नाम बाबुले। सेठ धनी राम से झगड़ा करने के बाद उनकी पत्नी शांता जैसे ही कमरे में जाती है, उसका सर अचानक घूमने लगता है और उसे जोर जोर से उल्टी आने लगती है, जी मिचलाने लगता है। सर घूमने के कारण वो लड़खड़ाकर अपने बिस्तर पर बैठ जाती है और अपने पति को आवाज लगाती है,
उसकी लड़खड़ाती आवाज सुनकर धनी राम जी कमरे में आते हैं और घबरा जाते हैं। वो मन ही मन ठाकुर जी से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, मेरी धर्म पत्नी को स्वस्थ कर दीजिए। आज मैं आपको वस्त्र अर्पित नहीं कर पाया। मेरी धर्म पत्नी के कारण मैं आपकी सेवा में उपस्थित नहीं हो सका। प्रभु, मेरी धर्म पत्नी के अपराध को क्षमा कर दीजिए। सेठ धनी राम भागे भागे डॉक्टर को बुलाने चले गए। इधर मंदिर में ठाकुर जी को वस्त्र पहनाते पहनाते पुजारी जी थक गए, पर वस्त्र ठाकुर जी की मूर्ति पे ठहरता ही नहीं था। दो पुजारियों में से एक पुजारी जी को अचानक जोर से नींद आने लगी और वो वहीं सो गए। ठाकुर जी तो जैसे यही चाह रहे थे। वो तुरंत पुजारी के सपने में आए और बोले, मेरे भक्त धनी राम के घर तुरंत जाओ और उसके पास से मेरे वस्त्र लेके आओ, तो ही मैं श्रृंगार करूंगा। इतने में पुजारी जी की नींद खुल गई। पुजारी जी सारा माजरा समझ गए। तुरंत भागे भागे धनी राम के घर की ओर दौड़ पड़े। इधर धनी राम डॉक्टर को बुला लाए। डॉक्टर ने शांता को देखा और डॉक्टर साहब ने कहा, सेठ जी, खुशखबरी है, आप पिता बनने वाले हैं। इतना सुनते ही धनी राम और उनकी पत्नी शांता खुशी से पागल हो गए। दोनों की आंखों से आंसू बहने लगे। इतने में मंदिर के पुजारी आ गए। उन्होंने सेठ धनी राम जी को ठाकुर जी के स्वप्न के बारे में बताया। इतना सुनते ही सेठ धनी राम वस्त्र लेके मंदिर की ओर दौड़ने लगे। तो उनकी पत्नी शांता ने आवाज लगाई, आज मैं भी आपके साथ चलूंगी। दोनों ने मंदिर पहुंचकर बिहारी जी को वस्त्र पहनाए और बिहारी जी का दर्शन किया। ठाकुर जी की कृपा से सेठ धनी राम जी को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। वो अपने पूरे परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगे। अब सेठ धनी राम और शांता रोज बिहारी जी को वस्त्र अर्पित करने मंदिर जाने लगे। ठाकुर जी की महिमा निराली, करुणा के हैं सागर। क्षण में दुख को दूर भगाते, भरते सबके गागर। ठाकुर जी की महिमा निराली है, करुणा के सागर। क्षण में दुख को दूर भगाते, भरते सबके गागर। कृपा से तेरे घर आंगन में बहार सांवरे। कृपा से तेरे घर आंगन में बहार सांवरे। मिलता रहे यूं हरदम तेरा प्यार सांवरे। शाम सवेरे रटता हूँ तेरा नाम सांवरे। शाम सवेरे रटता हूँ तेरा नाम सांवरे। आज सवारो मेरा जीवन तुम कृष्णा।
मुझसे